हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की हमारी क्लास भक्ति काल के अंतर्गत कृष्ण काव्य पर आधारित रहने वाली है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। और क्लास के अंत में हम कुछ महत्वपूर्ण से वन लाइनर्स भी देखेंगे जो कि दूसरे किसी टॉपिक से संबंधित रहेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? सूरदास के मुख्यतः 3 कृतियों की चर्चा की जाती है। उन्हीं 3 कृतियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं अधिकतर। तो पूछा गया है कि उनमें से किस कृति के अंत के पदों में उन्होंने अपने वंश परंपरा का परिचय दिया है? तो साहित्य लहरी। सूरदास ने अपनी कृति साहित्य लहरी के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है। सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित थे? सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य रहे और वल्लभाचार्य ने ही वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया। सूरदास के गुरु कौन रहे? वल्लभाचार्य, और वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया। सुदामा चरित्र किन की रचना है? सुदामा चरित्र हो गया आपका नरोत्तम दास की रचना। सुदामा चरित्र नरोत्तम दास की रचना है। सुदामा चरित्र नरोत्तम दास की रचना है। अगला प्रश्न है, मनुष्य होने पर रसखान ने कहाँ बसने की इच्छा व्यक्त की? तो गोकुल के गांव में। मनुष्य होने पर रसखान ने गोकुल के गांव में बसने की इच्छा व्यक्त की। रसखान क्या थे? एक कृष्ण के अनन्य भक्त थे। रसखान कृष्ण के भक्त रहे। निम्न में से अष्टछाप के एक कवि है। निम्न में से अष्टछाप के कौन कवि है? चारों में से अष्टछाप के कवि कौन है? तो कृष्णदास अष्टछाप के कवि रहे। अष्टछाप में 8 कवि है, जिनमें से 4 वल्लभाचार्य के और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य रहे। ठीक है। अष्टछाप में कुल 8 कवि की बात की जाती है, जिनमें से 4 वल्लभाचार्य के शिष्य रहे और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य रहे। वल्लभाचार्य के शिष्य में कौन आते हैं? तो कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। विट्ठलनाथ के शिष्य में आते हैं नंददास, चित्त स्वामी, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी। तो इनके शिष्यों को याद रखना मुझे लगता है काफ़ी कन्फ्यूजिंग है कि अगर जैसे अच्छे से मतलब एक तरह से ये रट्टा मारना पड़ जाएगा। तो रट्टा ना मारने की ज़रूरत पड़े इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है दोनों के शिष्यों को याद रखने की। देखते हैं कैसा लगता है, याद रहता है या फिर नहीं रहता है। वल्लभाचार्य के शिष्य कौन रहे? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। ठीक है। तो इसका एक ट्रिक हो जाएगा आपका, वल्लभ की सुकु पर कृपा। ठीक है, वल्लभ की सुकु पर कृपा। देखते हैं, वल्लभ की सुकु पर कृपा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ट्रिक कैसा लगा। वल्लभ की सुकु पर कृपा। ठीक है। यहाँ वल्लभाचार्य के शिष्यों की बात की जा रही है, इस वजह से मुझे यहाँ पे वल्लभ लिखना ज़रूरी है, वरना ये हो जाएगा ना, जैसे हम ट्रिक तो याद रख लेंगे, जैसे ट्रिक ये है, मेन ट्रिक तो ये है, परंतु अगर हम ट्रिक याद रखेंगे ना तो जैसे थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है कि ये वाला ट्रिक वल्लभाचार्य के शिष्यों का है कि ये विट्ठलनाथ के शिष्यों का है। इस वजह से मुझे वल्लभ आगे लगाना पड़ा। वल्लभ की सुकु पर कृपा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सु से सूरदास। ठीक है, सु से सूरदास, कु से कुंभन दास, पर से परमानंद दास और कृपा का जो क्री है, यहाँ पे कृपा का जो क्री है ये क्या हो गया आपका? कृष्णदास। ठीक है, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास। ये हो गया आपका वल्लभाचार्य के शिष्यों को याद रखने का एक ट्रिक। अब देखते हैं विट्ठलनाथ के शिष्यों को याद कैसे रखेंगे। विट्ठलनाथ के शिष्य नंददास, चित्त स्वामी, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी। तो ये हो जाएगा आपका विट्ठल के नग की छत चतुर्भुज है। विट्ठल के नग की छत कैसी है? चतुर्भुज है। विट्ठल के नग की छत चतुर्भुज है। विट्ठल के नग की छत चतुर्भुज, विट्ठल के नग की छत चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये इसका ट्रिक हो गया। पहले वाला का ट्रिक क्या था? वल्लभ की सुकु पर कृपा। दूसरे वाला को हो गया विट्ठल के नग की छत कैसी है? चतुर्भुज है। तो नग हो गया, देखिए यहाँ पे नग, न से नंददास, ग से गोविंद दास, छत से क्या हो गया आपका? चित्त स्वामी, और चतुर्भुज से चतुर्भुज दास। सिंपल। मेन तो आपका ट्रिक ये वाला है, परंतु ये ट्रिक याद रह सके और किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना हो, इस वजह से ये सारे शब्द इनके बगल में लिए गए हैं। ठीक है, तो ट्रिक कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, सूर्य के भ्रमर गीत के संदर्भ में संवेदना और शिल्प की दृष्टि से कौन सा तथ्य सही नहीं है? सूर्य के भ्रमर गीत के संदर्भ में संवेदना और शिल्प की दृष्टि से निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? भावुकता, वक्रता, वाग्विधकता, ये तीनों ही सही है, परंतु क्रूरता सही नहीं माना जाएगा। भ्रमर गीत में वक्रता, भावुकता और वाग्विधकता मौजूद है, किंतु क्रूरता नहीं। ठीक है, क्रूरता संबंधित नहीं है भ्रमर गीत से। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है? भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है? तो संदेशवाहक की भूमिका में। भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव संदेशवाहक की भूमिका में है। भ्रमर गीत प्रसंग सुरसागर का एक बड़ा ही मर्मस्पर्शी प्रसंग है। भ्रमर गीत प्रसंग सुरसागर, जो कि सूरदास का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, सुरसागर का एक बहुत ही मर्मस्पर्शी प्रसंग है, जिसमें गोपियों द्वारा निर्गुण ब्रह्म पर सगुण भक्ति की उपासना का प्रभाव प्रबल रूप से दिखाया गया है। ठीक है, निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति का प्रभाव किस प्रकार गोपियों ने दिखाया है, इसे ही इस जैसे कि भ्रमर गीत के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। निर्गुण ब्रह्म पर सगुण भक्ति की उपासना को दिखाया गया है साधारण शब्दों में। आगे है, निम्नलिखित में से सूरदास के भ्रमर गीत में किसकी प्रतिष्ठापना है? निम्नलिखित में से सूरदास के भ्रमर गीत में किसकी प्रतिष्ठापना है? तो सगुन की सरसता की प्रतिष्ठापना है। सगुन की सरसता की प्रतिष्ठापना है। फिर से वही बात, जैसे सूरदास की गोपियाँ अपनी वाक्पटुता से निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का उपदेश देने वाले उद्धव पर किस प्रकार सगुन भक्ति का छाप छोड़ती हैं, इसे ही भ्रमर गीत के माध्यम से दिखाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सुरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है? सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। यह विचार किनका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया? विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया? तो बालकृष्ण की उपासना, युगलोपासना, राधा स्तुति या फिर कांता भाव की उपासना? तो युगलोपासना। विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में युगलोपासना पद्धति का पूजा पद्धति का समावेश किया। युगलोपासना पूजा पद्धति क्या है? तो देखते हैं। स्वामी वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में स्वामी वल्लभाचार्य के पुत्र रहे कौन? विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ ने ही अष्टछाप की स्थापना की। स्वामी वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में युगलोपासना अर्थात राधा कृष्ण की युगल उपासना की समावेश किया। राधा कृष्ण के युगल उपासना, राधा कृष्ण के युगल रूप की उपासना, राधा कृष्ण के युगल रूप की उपासना का समावेश किया वल्लभ संप्रदाय में। युगलोपासना पूजा पद्धति मतलब राधा कृष्ण के युगल रूप की उपासना। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? मान मंजरी, दान लीला, अनेकार्थ मंजरी या फिर रूप मंजरी? तो इनमें से नंददास की रचना नहीं है दान लीला। ठीक है, दान लीला नंददास की रचना नहीं है। दान लीला किनकी रचना है? तो चतुर्भुज दास की रचना है। दान लीला चतुर्भुज दास की रचना है, या फिर रस खान की भी एक रचना है। दान लीला चतुर्भुज दास की भी एक रचना है, और साथ ही रस खान ने भी दान लीला शीर्षक से एक रचना लिखी है। आगे देखते हैं। दान लीला चतुर्भुज दास की रचना है, यहाँ पे रसखान नहीं लिखा है मैंने, केवल चतुर्भुज दास है। नंददास की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं, नंददास की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं, जैसे यहाँ पे तो बाकी रचनाएं आपके नंददास की है ही, जैसे एक हो गया आपका दान लीला, अगर नंददास की नहीं है, यानी बाकी जितनी रचनाएं हैं जैसे मान मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, ये किनकी रचनाएं हैं? तो नंददास की रचनाएं हैं। इनके अलावा जो और रचनाएं हैं नंददास की, वे कुछ इस प्रकार है। रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्याय, विरह मंजरी, गोवर्धन लीला, भाषा दशम स्कंद, सुदामा चरित, ये सभी रचनाएं किनकी है? तो नंददास की है। रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्याय, विरह मंजरी, गोवर्धन लीला, भाषा दशम स्कंद, सुदामा चरित। आगे बढ़ेंगे। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है विट्ठलनाथ ने। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? तो विट्ठलनाथ ने। कृष्ण काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक कौन रहे? कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक रहे स्वामी वल्लभाचार्य। कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक रहे स्वामी वल्लभाचार्य। अष्टछाप की स्थापना कब हुई? वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की। ठीक है, तो अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना हुई 1565
1565 ईस्वी में। अष्टछाप की स्थापना कब हुई? 1565 ईस्वी में। सूरदास अष्टछाप के प्रमुख कवि रहे। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास, मतलब नंददास का नाम सूरदास के बाद आता है मुख्यतः। अष्टछाप के जो 8 कवि है ना, उसमें जो सबसे प्रमुख है वो सूरदास ही माने जाते हैं। तो नंददास किसके शिष्य थे? अष्टछाप में नंददास किसके शिष्य थे? तो विट्ठलनाथ के शिष्य थे। नंददास विट्ठलनाथ के शिष्य थे। निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम है कुंभनदास, नंददास, परमानंददास। ये तीनों ही अष्टछाप के कवि रहे, परंतु सुंदरदास अष्टछाप के कवि नहीं है। सुंदरदास अष्टछाप के कवि नहीं है। सुंदरदास भक्ति काल के निर्गुण संत काव्यधारा के कवि है। भक्ति काल के निर्गुण संत काव्यधारा के कवि है। दादू दयाल के शिष्य सुंदरदास, दादू दयाल के शिष्य। सुंदरदास किसके शिष्य थे? तो दादू दयाल के शिष्य थे। संत परंपरा के सर्वाधिक शिक्षित और प्रतिभा संपन्न साधक और कवि माने जाते थे। ठीक है, प्रश्न आता भी है कि संत काव्यधारा में सबसे अधिक शिक्षित कवि कौन रहे? तो सुंदरदास रहे, जो कि दादू दयाल के शिष्य थे। सुंदरदास के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनसे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास सुंदरदास के महत्वपूर्ण ग्रंथ रहे। अगला प्रश्न है, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, विसरी गयो हरिनाम। ये किसकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ? संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, विसरी गयो हरिनाम। ये पंक्तियाँ किनकी है? तो कुंभन दास की है। ये पंक्तियाँ कुंभन दास की है। तत्वदीप निबंध किनकी रचना है? तत्वदीप निबंध किनकी रचना है? तो तत्वदीप निबंध वल्लभाचार्य की रचना है। तत्वदीप निबंध किनकी रचना है? वल्लभाचार्य की रचना है। अगला प्रश्न है, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप से जीवन वृत्त है। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता जीवन वृत्त है। ठीक है, जीवन वृत्त है, न कथा कहानी, न आत्मकथा, न निबंध। ये क्या है? एक जीवन वृत्त है। इसमें गोकुलनाथ द्वारा रचित कृष्ण भक्त कवियों का जीवन वृत्त है, अर्थात जीवन का चित्रण किया गया है। कृष्ण भक्त कवियों के जीवन का चित्रण किया गया है। गोकुलनाथ इसके रचयिता रहे। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, इन दोनों के रचयिता कौन रहे? तो गोकुलनाथ रहे। इसमें कृष्ण भक्त कवियों के जीवन का चित्रण किया गया है। अब ये देखिए कि 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है या फिर विट्ठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है? तो 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है। 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है, याद रखना जरूरी है। 252 वैष्णवन की वार्ता में विट्ठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है। ठीक है, 252 वैष्णवन की वार्ता में विट्ठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है। 52 के ब से हम विट्ठलनाथ को याद रख सकते हैं। ठीक है, 252 वैष्णवन की वार्ता में विट्ठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है। और 84 वैष्णवन की वार्ता वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है। भक्तिकाल के किस कवि को जड़िया विशेषण से सुशोभित किया गया है? तो नंददास को। भक्तिकाल के कवि नंददास को जड़िया विशेषण से सुशोभित किया गया है। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास अपनी तर्कपूर्ण शैली के लिए प्रसिद्ध है। इनके द्वारा कही गई बातें मानो काव्य में नग की तरह पिरोई गई, इसी बात को लेकर इन्हें जड़िया कहा गया। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास तर्कपूर्ण शैली के लिए प्रसिद्ध है। इनके द्वारा कही गई बातें मानो काव्य में नग की तरह पिरोई गई, इसी बात को लेकर इन्हें क्या कहा गया? तो जड़िया कहा गया। जड़िया विशेषण से सुशोभित किया गया। ध्रुव चरित्र किनकी रचना है? तो ध्रुव चरित्र नरोत्तम दास की रचना है। ध्रुव चरित्र किनकी रचना है? नरोत्तम दास की रचना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक रहे कृष्णदास। जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक कौन रहे? कृष्णदास। हित 84 के रचयिता कौन रहे? हित 84 के रचयिता रहते हैं हित हरिवंश। हित 84 के रचयिता कौन रहे? हित हरिवंश। राधा सुधानिधि, यमुनाष्टक आदि हित हरिवंश की रचनाएं हैं। राधा सुधानिधि जैसे हित 84 जो कि हित हरिवंश की रचनाएं है। इसके अलावा राधा सुधानिधि, यमुनाष्टक, ये भी रचनाएं किनकी है? तो हित हरिवंश की है। स्वामी हरिदास की रचनाओं का संकलन केलीमाल
स्वामी हरिदास देखिए यहाँ पे जैसे विकल्प में दिया गया है स्वामी हरिदास, इस वजह से मैं बता रही हूँ। स्वामी हरिदास की रचनाओं का संकलन केलीमाल नामक पुस्तक में किया गया है। इसमें कुल कितने पद हैं? तो 108 पद है। हित 84 किन रचना है? तो हित हरिवंश की रचना है। अगला प्रश्न है, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सुर का अवधि पर अधिकार था, न जायसी का ब्रजभाषा पर। यह कथन किसका है? यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सुर का अवधि पर अधिकार था, न ही जायसी का ब्रजभाषा पर। तो यह कथन रहा रामचंद्र शुक्ल जी का। यह कथन किनका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? तो अणुभाष्य। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ है अणुभाष्य। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? अणुभाष्य। अणुभाष्य वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ रहा। महत्वपूर्ण एक पॉइंट है, अणुभाष्य वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ रहा, जिसे किसने पूरा किया? तो उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने पूरा किया। वल्लभाचार्य द्वारा रचित अधूरा ग्रंथ अणुभाष्य, जिसे कौन पूरा करते हैं? तो वल्लभाचार्य के ही पुत्र विट्ठलनाथ। इनके अन्य ग्रंथ हैं, वल्लभाचार्य के अन्य ग्रंथ है पूर्व मीमांसा भाष्य, तत्वदीप निबंध, सुबोधिनी टीका, श्रृंगार रसमंडन। पूर्व मीमांसा भाष्य, तत्वदीप निबंध, सुबोधिनी टीका, श्रृंगार रसमंडन। आध्यात्म रामायण देखिए विकल्प में था। आध्यात्म रामायण माधव दास चारण की रचना है। महाभाष्य पतंजलि की रचना। महाभाष्य किनकी रचना है? पतंजलि। अगला है, सखी ही श्याम रंग रंगी। सखी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाई गई वह मूर्ति, सूरत माही पगी। ये काव्य पंक्तियाँ किनकी है? तो ये काव्य पंक्तियाँ गदाधर भट्ट की। ये काव्य पंक्तियाँ किनकी है? गदाधर भट्ट की। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन रहे? उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता रहते हैं रूप गोस्वामी। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन रहे? तो रूप गोस्वामी। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता रहे रूप गोस्वामी। अगला प्रश्न है, सुरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? सुरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए, सुरसागर इनका ग्रंथ, तो सूरदास का ग्रंथ। तो सुरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने, निम्न में से किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? तो ब्रजवासी दास ने। ब्रजवासी दास वृंदावन के रहने वाले थे। वे वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। इन्होंने सूरदास के पदों का भावानुसरण करते हुए, सूरदास के पद यानी वो सुरसागर ग्रंथ की बात की जा रही है, ठीक है। सूरदास के ग्रंथ सुरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए भाव विलास नामक ग्रंथ में कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है। काफ़ी महत्वपूर्ण एक पॉइंट है। अगला प्रश्न, अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कौन थे? अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार थे कुंभनदास। नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? नंददास की रसमंजरी नामक रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? साहित्य लहरी की विषय वस्तु है, साहित्य लहरी रचना किनकी है? तो सूरदास की है। इसकी विषय वस्तु है नायिका भेद। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? तो नायिका भेद। अब कुछ वन लाइनर देख लेते हैं। समास शैली प्रयुक्त होती है विचारात्मक निबंधों में। समास शैली कैसे निबंधों में प्रयुक्त होती है? तो विचारात्मक निबंधों में। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। निबंध के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। निबंध के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। केवल 6 निबंध लिखकर हिंदी साहित्य में किसने ख्याति अर्जित कर ली? तो सरदार पूर्ण सिंह ने। केवल 6 निबंध लिखकर हिंदी साहित्य में ख्याति अर्जित कर ली सरदार। भ्रूण हत्या निबंध के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भ्रूण हत्या निबंध के लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। वंदे वाणी विनायको निबंध के रचयिता रहे वंदे वाणी विनायको नामक निबंध के रचयिता रहे रामवृक्ष बेनीपुरी। कौन तो फुलवा बीननहारी निबंध विद्यानिवास मिश्र जी का है। कौन तो फुलवा बीननहारी निबंध विद्यानिवास मिश्र। लंका की एक रात निबंध के रचयिता रहे कुबेरनाथ राय। लंका के एक रात निबंध के रचयिता कुबेरनाथ राय। मादा कैक्टस नाटक के रचयिता, अब देखिए नाटक विधा की रचना आ गई। मादा कैक्टस नाटक के रचयिता रहे लक्ष्मी नारायण लाल। एक सत्य हरिश्चंद्र नाटक के रचयिता रहते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल, एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र। एकांकी विहार पुस्तक के संपादक रहे विष्णु प्रभाकर। एकांकी विहार पुस्तक के संपादक कौन रहे? तो विष्णु प्रभाकर।
अधिकार का रक्षक एकांकी नाटक के रचयिता। एकांकी नाटक के रचयिता कौन रहे? उपेंद्र नाथ तश्क। अधिकार का रक्षक एकांकी नाटक के रचयिता रहे उपेंद्र नाथ तश्क। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। यह कथन ध्रुव स्वामिनी नाटक के पात्र शकराज का है। ध्रुव स्वामिनी नाटक किनका है? तो जयशंकर प्रसाद जी का है। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। यह कथन ध्रुव स्वामिनी नाटक के पात्र शकराज का है। चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। चंद्रावली नाटिका के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया है? तो दुर्लभ बंधु नाम से। अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने दुर्लभ बंधु नाम से किया। भारतेंदु की वह नाट्यकृति जिसकी रचना एक रात में की गई, अंधेर नगरी। भारतेंदु की नाट्यकृति अंधेर नगरी की रचना एक रात में की गई। पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक कौन रहे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। रक्षाबंधन कहानी के लेखक रहे विश्वंभर नाथ शर्मा। रक्षाबंधन कहानी के लेखक विश्वंभर नाथ शर्मा। प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि कहानीकार कौन है? तो यशपाल। प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि कहानीकार रहे यशपाल। आ कहानी के प्रवर्तक रहे गंगा प्रसाद विमल। आ कहानी के प्रवर्तक गंगा प्रसाद विमल। सक्रिय कहानी के प्रवर्तक रहे राकेश वत्स। सक्रिय कहानी के प्रवर्तक कौन रहे? राकेश वत्स। कमलेश्वर का मूल नाम रहा कैलाश सक्सेना। कमलेश्वर का मूल नाम क्या रहा? तो कैलाश सक्सेना। आहुति कहानी के रचयिता कौन रहे? इलाचंद्र जोशी। आहुति कहानी के रचयिता इलाचंद्र जोशी। भस्मावृत चिंगारी। भस्मावृत चिंगारी कहानी के रचयिता रहे यशपाल। भस्मावृत चिंगारी कहानी के रचयिता कौन रहे? यशपाल। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।